ये शब्द क्यों बोला गया, बड़े ध्यान से सुनना। आपको लगेगा ऐसा छोटा सा शब्द बोला और भगत जी बात बड़ी बोल रहे थे। तुलसीदास जी ने लिखा है, आवत हर्ष न उपजी, जिसको किसी चीज के आने का खुशी ना हो, सुख का अनुभव ना करे। जावत दुख ना होई, जिसकी चली जाने पर परेशानी ना हो। आवत हर्ष न उपजी, जावत दुख ना हो। शत्रु मित्र जाके सब एक हैं, कामिनी कंच सम दोए। जिनके ना संसार में कोई शत्रु है, ना ही संसार में जिसका मित्र है, जिसकी कामना कांच की तरह स्थिर हो गई हो। जैसे कांच स्थिर होता है, कांच को कहीं से हिलाओगे तो क्या होगा, टूट जाएगा। क्या होगा, टूट जाएगा। कांच हिलाओगे तो टूट जाएगा। और कांच कहाँ कामयाब रहता है, जहां शिथिल हो वहां रहता है। जिसकी कामना शिथिल हो गई हो, आवत हर्ष न उपजी, जावत दुख न हो। शत्रु मित्रता के सम है, कामिनी कंच सम दोए। तुलसी इन संसार में भक्ति कमावे होए। इस संसार के अंदर मैं ताल ठोके कहता हूं, उसके सिवा कोई भक्ति कर ही नहीं सकता। इसीलिए मैंने कहा है कि आप ध्यान मुद्रा में बैठे तो कछु लेना नहीं देना। क्यों नहीं लेना, किसके लिए लेते हो, 3 चीजों के लिए। शरीर के लिए क्या लेते हो, दूसरा शरीर। लड़की है, पति नहीं मिला। पुरुष है, पत्नी नहीं मिली। पति पत्नी मिल गए तो बेटे नहीं हुए, बेटे हो गए तो पोते नहीं हुए। और गुरु महाराज क्या करे हैं, 5 तत्व का बना तेरा पिंजरा, बीच में क्यों बोले तू मेरी मैना। तू मेरा क्यों करे। जब ये शरीर छोटा था, तेरा जो था, इतना बड़ा हो गया, फिर बुजुर्ग अवस्था की ओर चला गया। और धीरे धीरे करते बुल्ले शाह जी ने लिखा है, हाथ पैर तेरे कंबल लगे दे प्राणी होई। 16 मुख ते 32 दंद तेरे से इक रहा ना काई। करना तू उच्चा सुंदा नजर भी कट होई। बोलिया संगदा साथी तुरुण चलिया, तनु अजे खबर ना। इसीलिए तू मस्त हो जा, क्योंकि ये तेरा नहीं है, फिर इसका शौक कैसा। कछु लेना मेरे कोई से कुछ नहीं लेना है, क्योंकि ये मेरे राखे रहेगा नहीं और मेरे पकड़े रुकेगा नहीं। ये आने जाने का समान है, आया है, रहेगा और जाएगा। इसीलिए मुझे कछु लेना नहीं देना मदद। ना तो आया था उसकी ढोल बजाऊंगा, ना जाएगा उनका पीटना रहूंगा। फिर क्या क्या गहरी नदियां, प्रेमी सजनों, ये समझ जो है ना, इतनी लंबी गहरी नदी है, आपको हर जगह उलझाती है। एक छोटा सा कोई ज्ञान कर देना कि भाई भगवान पे विश्वास रखो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। कुछ दिन पहले कैस्टों में एक चीज चली थी कि एक कन्हैया था बना हुआ किसी धातु का, और वो गिर गया। सास ने कहा था बहुओं को संभाल के रखना, और जैसे गिरा तो मार होने लग गई, मेरे कान्हा को चोट लगी है। और फिर डॉक्टर ने आकर के जैसे ही उनको थर्मामीटर लगा के देखा, वो कन्हैया धड़क रहा था। ऐसी कथाएं आप सुनते हो। प्रेमी सज्जनों, कबीर साहब जी जैसे महापुरुष ने क्या लिखा है कि जो चीज जहां की है, जो जहां की जाचे वहीं पे साजे, बाकी को कुत्तक बाजे बागड़ी में कहा है। आप बीज को 5 तत्व एक भी छोटा बड़ा नहीं है। आकाश में ले जाओ बीज उदय नहीं होगा, जल में डबो दो बीज उदय नहीं होगा, अग्नि में साड़ दो बीज उदय नहीं होगा। बीज का उदय होने का एक ही तत्व ठिकाना है, वो है पृथ्वी। तत्व उनको चारों साथ चाहिए। पृथ्वी सूखी ना हो, पानी लगा
लगा हुआ हो, लेकिन ज्यादा ना हो, कम ना हो। जो बीज को जिस तरह की मर्यादा बनी हुई है, जैसे चावल को ज्यादा पानी में लगाया जाता है तो कणक को कम पानी में लगाया जाता है, चने को कुछ और सूखे में लगाया जाता है, इसी तरह से प्रेमी सज्जनों बीज उदय होगा चारों तत्वों को साथ लेते हुए। लेकिन अगर तुम्हें बेकार के कोई ये कह के विश्वास करा रहा है कि वो बीज आसमान में उदय होता है, तो तुम उनको झूठा साबित कर दो, नहीं तो इतना बड़ा भ्रम हो जाएगा कि ये नदी बड़ी गहरी है। वो कह रहा है इसमें थर्मामीटर लगाया, भगवान बोल पड़े, और फिर आपने भी उनके देखो देखी साधे जोग सजे पाया लागत रोग, वैसा ही प्रमाण लिया और फिर आपको कुछ प्राप्त नहीं हुआ, इसी अंधकार में आपका जीवन व्यतीत हो गया। लेकिन प्रेमी सज्जनों, पृथ्वी इस शरीर के अंदर एक ऐसा घर है जिन महापुरुषों ने बताया, जो जो इस घर में जाएगा वो उस गुरु के दर्शन पाएगा। ये बिल्कुल झूठी बात नहीं है। इसीलिए न्याय पुरानी और तुम्हारी बुद्धि पुरानी न्याय की तरह कमजोर है। तुम फैसला करना नहीं जानते, इसीलिए क्या करना है, खेवटिए के संग मिले रहना। जो जितना गुरु करता है उतना ही करता चले, ना तो उनसे एक क्षण आगे हो जा और ना एक राई पीछे हो जा। जहां स्थापित किया है उसी जगह पे शीतल हो जा, क्योंकि गुरु करे सो मत कर, गुरु कहे सो कर, ये सब जगह है। आज तक इस सृष्टि में किसी को गुरु के बिना मालिक नहीं मिला। इस संसार में मैं तो ये कहता हूं कोई भी कार्य गुरु के बिना नहीं मिला। जो भी कार्य आप कर रहे हो, चाहे ड्राइवरी कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, अक्षर ज्ञान कर रहे हो, आप अपने भूतकाल में जाकर के देखो, आप ऐसे थे जब आपको एक ए अनार लिखना नहीं आता था, ABCD लिखनी नहीं आती थी। आज उसी स्कूल के ऊपर आप विकास अधिकारी बन के उसी स्कूल की जांच करने वाले अधिकारी बन रहे हो। आज उसी स्कूल में से पढ़ करके आप देश के प्राइम मिनिस्टर बन रहे हो। प्रेमी सज्जनों, स्कूल के बिना किसी ने अपना अधिकारी पद प्राप्त किया हो, ऐसा कोई कहता है तो वो मिथ्या बात है, सच्चाई नहीं है। गुरु के बिना किसी को ज्ञान हुआ नहीं, ये सत्य है, लेकिन गुरु के बिना किसी को ज्ञान हो गया, ये मिथ्या बात है। तुरंत विसार देना चाहिए उस बात को, तुरंत, नहीं तो बहुत बड़ी गहरी नदी है, न्याय है तेरी पुरानी, तू इतना बुद्धिमान नहीं है जो इसका फैसला ले ले, इसीलिए तू गुरु की लड़े लग जा। तेरे पियो तेरे माही बसत है, कबीर जी ने नहीं कहा आकाश में है, ना का चंद्रमा में है, ना का सूरज में है, ना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह ये कहा कि मक्के में है, ये कहा कि वो तेरे अंदर है। ये बात पहला वचन इस पृथ्वीलोक पर है। आज तक जब से सृष्टि बनी है तब से लेकर के पहला वाक सदगुरु कबीर ने कहा था कि परमात्मा हमारे अंदर है। इससे पहले किसी ने नहीं कहा। अब तो बच्चा बच्चा कहता है, हर धर्म हर पंथ कहते हैं, लेकिन पहला वचन दुनिया में कबीर साहब का है। ये तो कबीर साहब जी ने कहा है, तेरो पियो तेरे अंदर बसे, खोल के देखो झटपट नैना, कछु लेना नहीं देना मगन रहना। हर जगह मगन रहना क्यों लिखा है? क्योंकि हर कोई कार्य मस्ती का है। इधर तो ऐसे मगन रहना है, मेरा जब है ही नहीं तो मैं शोक क्यों करूं? ये बाटी मेरी नहीं है, मेरे रखे रहेगी नहीं, मैं शोक क्यों करूं? और फिर इधर मगन ऐसे रहना है कि मेरा किया कुछ होता नहीं, मना मनोरथ छोड़ दे, तेरा किया ना हो, जैसे पानी पर गिया हुआ तो फिर को ना खावे कोई, तेरा किया होता नहीं, मना मनोरथ त्याग के निज नाम की ठाले शमशेर बैठ सतगुरु की ओट में, और फिर निर्भय माला। ऐसा ही संतों ने कहा है। इसीलिए मैं मगन रहूंगा, क्योंकि मेरे गुरु ने कहा है वो करूंगा मैं। बच्चे की न्यायी, फकीरी बच्चे की न्यायी है, और फौजी की तरह सशक्त भी है, क्योंकि मर्यादा पर रहना सशक्त है, लेकिन अपने गुरु को लगाना बच्चे की तरह है। फिर क्या कहा है कि कहत कबीर मान मोरी सजनी, नित्य गुरु के चरणों में लिपटे ही रहना। चाहे आप कितने बड़े ज्ञानी क्यों ना हो जाओ, कितने बड़े योगी क्यों ना हो जाओ, बेशक गुरु के सम्मान भी क्यों ना हो जाओ, लेकिन कभी गुरु मत भूलो।
ऐसी मर्यादा बनी हुई है प्रेमी सज्जनों ये कि जिस दिन ही भूलता है, जिस दिन अहम भाव आता है, अहंकार आता है ना, तो वो भूलता है। मोहब्बत में भूली नहीं होती। मोहब्बत खुद को याद रखती नहीं, जिसके ऊपर मोहब्बत करते हो वो याद रहता है। इसीलिए प्रेमी सज्जनों, कछु लेना नहीं, ये ध्यान मुद्रा के शब्द हैं। इस तरह से ध्यान में बैठो। हमारे ध्यान कहीं है, हम कहीं हैं, वाणी कहीं चल रही है, शब्द कहीं हो रहा है। हमने रात ताली की है, जाकर के घर में कहते संगत में गए, कितनी बार गए, हजारों बार। और संत महापुरुषों ने क्या लिखा है?